देखिए, यहाँ पे कोई जय श्री राम आए हुए हैं भाई। हाँ जी, जय श्री राम। बताएँ क्या कहना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा था सर, आप कह रहे हैं कि 1000 पहले आपका शिक्षा बंद कर दी थी ब्राह्मणों ने, तो फिर ये आपका माता सावित्रीबाई फुले ने कैसे पढ़ी? आपकी पढ़ाई थी 1000 साल पहले? बिल्कुल थी सर, हमारी थी। जी, बताइए ज़रा हमारे अपने एक पूर्वजों ने तो पढ़ा हुआ है। तीन 300 साल पहले अपने पूर्वज का नाम बताइए किसी का, जिन्होंने पढ़ के कोई धर्म ग्रंथ लिखा हुआ हो? धर्म ग्रंथ नहीं लिखा लेकिन एजुकेशन थी। तो धर्म ग्रंथ तो एजुकेशन थी तो हिंदुस्तान में धर्म पढ़ा ग्रंथ हुआ नहीं लिखा एक ही होगा, साल कुछ में तो हमारे लिखा तो होगा ना? सुनो, मेरी बात सुनिए सर, कुछ तो आप मेरी लिखा होगा पूछिए। ना? अरे नहीं, नहीं, कुछ नहीं 1 लिखा हुआ, मिनट। क्या अरे लिखेंगे? 1 मिनट, आराम से बात करते हैं ना, अभी भागने की क्या बात है? भई अभी आपने क्या कहा कि 1000 साल से ब्राह्मणों ने नहीं पढ़ने दिया, आप कह रहे हैं कि हम लोगों को पढ़ने नहीं दिया, आपको पढ़ने दिया। जहाँ माता सावित्रीबाई फुले की बात है, तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने जब स्कूल खोली थी, तो उनके साथ एक मुस्लिम फातिमा शेख थी। उन लोगों ने सपोर्ट दिया था, उनको घर से बाहर निकाल दिया गया था, दूसरे के यहाँ रह रहे थे, वहाँ से वो अपने स्कूल चला रहे थे लोग। और ईसाई स्कूलों में पढ़ा था उन्होंने, ब्राह्मण-वाह्मण नहीं पढ़ाता था। कहानी गढ़ रहे हैं ये। तो हम आपसे पूछते हैं कि अगर एजुकेशन सिस्टम था, तो आप हमें अपने एक पूर्वज का नाम बता दीजिए, जो अंग्रेजों के आने से पहले ब्राह्मणों ने उनको पढ़ाया हो और उन्होंने पढ़ लिख के कुछ शिक्षा में योगदान दिया हो, 2-4 स्कूल खोल दिए हों बहुजनों के लिए। बताइए तो ज़रा एक नाम बता दीजिए आप। स्कूल तो उस टाइम होते नहीं थे, स्कूल है ईसा कुल। क्या पहले होते तो थे? गुरुकुल, क्या होते थे? गुरुकुल थे, अच्छा गुरुकुल थे, गुरुकुल होते थे। गुरुकुल में सबूत सच्ची शिक्षा सबूत फ्री थी। सबूत दीजिए हमें। हमें सबूत संत दीजिए एक कबीर गुरुकुल का, संत सबूत दीजिए। कबीरदास जी थे, तुलसीदास जी थे, संत रविदास जी थे, ये सब सबूत गुरुकुल के पढ़े दीजिए। हुए थे। अच्छा गुरुकुल गुरुकुल के के पढ़े हुए पढ़े हुए थे, पुस्तकें हैं, किताबें हैं। कौन-सी भाषा में पढ़ते थे? गुरुकुल में कौन-सी किनकी? भाषा में पढ़ाई चलती थी? संस्कृत भी थी, कौन-सी हिंदी भी भाषा में सब तक पढ़ाई आ चुकी थी। अच्छा नहीं, हिंदी आ भाषा चुकी अब थी। बोलियाँ अलग-अलग थी। कौन-सी भाषा देखो हिंदी बोलियाँ कब अलग थी, आई थी? जैसे अवधी हिंदी अलग है, कब आई थी? ब्रजभाषा नहीं अलग है, हिंदी कब आई तमिल थी? अलग है। ये तो हिंदी कब आई 1100 के है? बाद आई है हिंदी तो। हिंदी तो 1100 अच्छा सौ ग्या सौ बाद आई है। अच्छा 1100 1100 के ईस्वी के बाद बाद मतलब आई है हिंदी। मुस्लिम मुस्लिम आए हैं तब हिंदी पैदा हुई है, आप ये कहना चाह रहे हाँ, हैं? तब हिंदी आई है, हाँ। जब मुस्लिम आए तभी अच्छा। हिंदी आई है। हाँ अच्छा, जी। मतलब मुस्लिम आए हैं तो मुस्लिम और ब्राह्मणवाद मिलके हिंदी पैदा किए हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम ब्राह्मण नहीं कह रहे हैं। हुँ। हमने ये कहा तब उसकी हाँ, किसने जन्म हुआ। पैदा किया है? उससे अच्छा पहले अच्छा संस्कृत जन्म थी, हुआ है। उसके बाद 2 तो बोलियाँ जन्म थी। होने के लिए माता-पिता का ज़रूरी है ना? जन्म होने के लिए माता-पिता तो होना ज़रूरी है। हिंदी के हाँ, बिल्कुल माता-पिता है। कौन हैं? हिंदी संस्कृत के है, माता-पिता कौन हैं? अच्छा संस्कृत, संस्कृत है। संस्कृत। संस्कृत हाँ क्या है? जी। माता है कि पिता है? ये सरस्वती माता है, विद्या है ये, ठीक है जी। अच्छा सरस्वती माता-पिता में माता ऐसा है, ना कोई विद्या भाई है। हाँ, बताइए, ये कह रहे सरस्वती हैं कि माता का, सरस्वती विद्या का जो माता है, है, विद्या है। शिक्षा का जो है ना हुँ। सरस्वती माता जी का आता है। हाँ जी। बता रहे हैं कि सरस्वती माता है। अच्छा जी, हाँ, चलिए हम लोग हाँ, सरस्वती माता इनका देख लेते हैं। अभी हम देख हाँ लेते हैं ना बताइए। सरस्वती माता हैं कि पिता हैं। हाँ, हाँ, तो ज्ञान की देवी संस्कृत ही आप आई है हमारे। आपकी संस्कृत जो है वो कौन है? जी, माता है। संस्कृत हमारी। पिता कौन है? हाँ, पिता हाँ, कौन है? सर मदर टंग है। पिता कौन है? अरे क्या चीज़? मदर टंग है, संस्कृत आती है आपको? सुनिए मेरी बात, उल्टी-सीधी बातें नहीं करते हम कि पूछ मदर नहीं, नहीं कौन है, फादर उल्टी-सीधी कौन है। देखें जब सबूत की बात सवाल ये आएगी बात है, ना तो जब हमने उल्टी-सीधी कहा माता हम भागिए मत यहाँ से। देखिए भागिए मत यहाँ से। जय श्री राम लिख के आए हैं, भागना शुरू कर दिए आप। कम से कम नाम की तो इज़्ज़त रख लीजिए जय श्री राम लिख के आए हैं तो। अभी आपने कहा कि संस्कृत आपकी माता है तो हिंदी जन्म लेने के लिए पिता भी ज़रूरी है। पिता कौन था? आप कह रहे हैं मुस्लिम शासन में हिंदी पैदा हो गया और आप बोल रहे हैं 11वीं सदी के बाद पैदा हुआ। तो संस्कृत थी, ब्राह्मण संस्कृत में बोलता था, वो पिता कौन था जो संस्कृत के साथ मिल के हिंदी को पैदा कर दिया? बताइए ज़रा पिता बताइए कौन था? संस्कृति स एक मिनट सर, हुँ, संस्कृत जो है सबकी थी, वो ब्राह्मण की नहीं थी, वो सबकी थी। किसकी थी? ठीक है अच्छा जी? सबकी किसी थी। एक की संस्कृति तो नहीं, आप सबकी थी। आपके जितने भी चाहे खानदान में भारतवर्ष किसी ने संस्कृत में कुछ लिखा है? नहीं संस्कृत में लिखा है, जो लिखते रहेंगे बोलचाल भाषा में, चिट्ठी में, परिभाषा में जो भी हम पढ़ते जो होंगे सब संस्कृत में हम लिखा जो होगा। पूछ रहे हैं उसका अरे लिखा होगा से नहीं ना चलता है। हम जो पूछ रहे हैं उसका क्यों नहीं जवाब होगा? दीजिए। आपके जैसे हमारे पूरे महात्मा खानदान में अगर संस्कृत था, कोई पढ़ता-लिखता था, तो आपके पूरे खानदान में संस्कृत में किसी ने कुछ लिखा-पढ़ा तो होगा? किसी ने भी, एक भी व्यक्ति ने? क्योंकि ब्राह्मणों के खानदान में तो सब संस्कृत में लिखते-पढ़ते आए हैं पिछले 1000 साल में कम से कम। उनका तो रिकॉर्ड है। आपके खानदान में कोई संस्कृत में लिखता-पढ़ता आया हो तो बता दीजिए? तो बताइए। जी संस्कृत हमारे पिताजी पढ़े हुए हैं, उनको भी पढ़ना-लिखना आता है, हमारे बाबा अच्छा जी थे उनको भी पढ़ना-लिखना आता है। आपके पिताजी हाँ, जो हैं सावित्रीबाई फुले से पहले के हैं कि बाद के हैं? बात के हैं। तो आप उनके पहले बताइए ना, बाद में तो सब पढ़ दिए, जब स्कूल खोल ही दिया गया था तो सब पढ़ लिए। आप बताइए हाँ, उनसे पहले बताइए ना, अंग्रेजों गुरुकुल की ने शिक्षा सबको थी। लतिया-लतिया के स्कूल में एडमिशन करा-करा के पढ़ाया है। आपको पता होना चाहिए इसीलिए उनका बहिष्कार होता था, कि ये सब जो है सबको पढ़ा रहा है, धर्म खराब कर रहा है।
हम आपसे पूछ रहे हैं कि सावित्रीबाई फूले, ज्योतिराव फूले जी से पहले कौन से आपके खानदान का व्यक्ति पढ़ा था? ब्राह्मणों ने कहाँ पढ़ाया था? कौन से गुरुकुल में पढ़ाया था? ज़रा सबूत हमको दीजिए ना भाई, बताइए आप। जब गुरुकुल को जब खत्म कर दिया अंग्रेजों ने, एक बात बताइए अच्छा, अंग्रेज ने खत्म कर दिया? 1893 से पहले सुनिए अंग्रेज ने मेरी बात खत्म सर। कर दिया? नहीं, हम सुन रहे हैं 1800 आपकी बात को। एक 1 मिनट, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे। पहले आपने कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। सब लोग देखिए ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट। अंग्रेज के आने के बाद से बहुजन समुदाय पढ़ा है। आई कह रहे हैं कि गुरुकुल खत्म कर दिया। आप हमें सबूत दिखा दीजिए कि अंग्रेजों ने गुरुकुल खत्म कर दिया। आप इसका एविडेंस दिखाइए। दूसरा एविडेंस दिखाइए कि ये जिन गुरुकुलों को खत्म किया, उन गुरुकुलों में आपके फ़ोरफ़ादर्स लोग पढ़ते थे। इसका सबूत दिखाइए आप हमें। उस टाइम कागज नहीं हुआ करते थे भाई साहब, जिस टाइम पढ़ा नहीं करते थे ना होते लोग थे। बाग, तो उस टाइम फाहियान और कागज की व्यवस्था, सुनिए फाहियान मेरी बात, तो इत्सिंग कागज की व्यवस्था अंग्रेज। फाहियान अच्छा और ये इत्सिंग बताइए, जो है सुनिए सर। कैसे, अरे भाई 1 मिनट, जब कागज़ नहीं होते थे तो फाहियान, इत्सिंग, वेनसोंग जो हैं हज़ारों हज़ार किताब भारत से लाद के चीन में कैसे लेके चले गए थे भाई? इसका जवाब दे दीजिए आप हमें। समझा नहीं, क्या कहा आपने? दोबारा भारत रिपीट करें। में नालंदा नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? हाँ, बिल्कुल सुना है। तो हाँ, हाँ, उनमें कोई सुना है। पढ़ने आता था बिल्कुल वहाँ से आते थे। बाहर से? हाँ, हाँ। हाँ, अच्छा, बिल्कुल आते तो थे। जब बाहर से जब कोई जाता है, तो आपके पास तो ढेर सारी जब गुरुकुल होंगे, तो कहीं न कहीं कोई न कोई एडमिशन ले लेगा। तो ये बताइए हाँ, बाहर से बिल्कुल। जितने भी आते थे, उन्होंने ब्राह्मणों के भी किसी स्कूल गुरुकुल का ज़िक्र किया है कि यहाँ भी कोई गुरुकुल चलता था, कोई स्कूल्स था? ज़िक्र किया है कहीं पहले पे? सुनिए सर, पहली बात तो ब्राह्मणों का गुरुकुल होता ही नहीं था। वहाँ सब विद्यार्थी आपका लेने आते होता थे, होगा ना? शिक्षा लेने जाते थे। आपका तो हैं? होता होगा। आपका तो कैसे होता होगा होता ना, होगा जब होता ही नहीं था? आपके गुरुकुल। फ़ोरफ़ादर लोग खोले होंगे, क्योंकि 1 मिनट, बुद्धिज़्म ने जब अपनी इतनी सारी यूनिवर्सिटी खोल रखी थी, तो आपके धर्म वाले भी तो खोल रखे होंगे। कहीं पे राम यूनिवर्सिटी, कहीं पे कृष्ण यूनिवर्सिटी, कहीं पे आपके 33 करोड़ देवी-देवता यूनिवर्सिटी, कहीं इंद्र यूनिवर्सिटी, कहीं ब्रह्मा यूनिवर्सिटी, कहीं सरस्वती यूनिवर्सिटी, कहीं न कहीं तो खोले होंगे ना? बता दीजिए आप हमें, पहली बात कहाँ पे तो खोले थे? सुन लिए सर, यूनिवर्सिटी हुँ, नाम की चीज़ तो थी हाँ। ही नहीं पहले। पहले गुरुकुल थी, अरे तो गुरुकुल में नहीं थी तो 1 मिनट, नहीं थी तो ये विदेश से फाहियान, इत्सिंग, हुएनसांग ये कौन-सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के गए थे? हैं? ये गुरुकुल में पढ़ के गए होंगे। गुरुकुल की व्यवस्था ही आज स्कूल और तो आज कितनी आपकी एजुकेशन यूनिवर्सिटी। कितनी है? आपकी पढ़ाई कितनी मेरी है? ग्रेजुएशन है मेरी। तो ग्रेजुएशन है तो आपको सीधी-सी बात समझ में नहीं आती है कि एविडेंस क्या होता है? आप कह एविडेंस रहे हैं क्या पढ़ के होता गए होंगे, आप कह रहे हैं पढ़ के गए होंगे। नालंदा जो यूनिवर्सिटी है, जिस खुदाई से नालंदा है, वो क्या है? गुरुकुल है कि विश्वविद्यालय है? है? नालंदा? नालंदा यूनिवर्सिटी पूछ रहे हो ना? नालंदा गुरुकुल था। कोई यूनिवर्सिटी नहीं था। अच्छा, तो सुन हाँ लिया जी। आप लोगों ने? ये बता रहे हैं कि नालंदा गुरुकुल था। कौन लोग हाँ। पढ़ाते थे तो उसमें? कौन पढ़ाते थे उसमें? आचार्य लोग पढ़ाते थे, आचार्य लोग। कौन लोग कौन नहीं, से धर्म आचार्य के लोग थे? पढ़ाते थे। कौन से धर्म के थे किसी भी वो? धर्म का। वो किसी भी किसी एससी-एसटी धर्म का हो क्या सकता है, होता है भाई? ओबीसी भी हो सकता है, नहीं, आदिवासी भी हो एससी, एसटी, सकता है, ओबीसी कोई भी का हो सकता ई है। क्या होता है भाई? ई क्या होता है भाई? तो आप बताइए? आप ई क्या बताओ? होता है? हम तो जो आप आपसे बता दो पूछे किस हैं धर्म उसका के थे? जवाब हिंदू धर्म के हम लोग थे। हिंदू, आपने क्या कहा हिंदू? ये बताइए कि उस यूनिवर्सिटी में इतनी सारी किताबें मिल गई, कहीं भी हिंदू शब्द आया क्या? मैं हिंदू नहीं बोल रहा, मैं सनातन बोल रहा हूँ। हिंदू तो सनातन अब निकल वही गया, सनातन। सनातन सनातन में सनातन उस क्या टाइम होता पे है? ज़रा आज नहीं बताइए ज़रा सनातन क्या होता है? उसमें उस टाइम आचार्य लोग पढ़ाते थे। वहाँ कोई स्पेशल कैटेगरी अरे नहीं थी कि भाई ये पढ़ाएँगे। अचार जो है ना आप तेल में डाल दीजिए, नमक में डाल के फुला के रख दीजिए, सहेज लीजिए। यहाँ पे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नालंदा यूनिवर्सिटी में इतने विदेश से पढ़ने आए थे छात्र, यहाँ से हज़ारों हज़ार किताब लाद-लाद के लेके गए थे। अब पूरे भारत के एक-एक जगह प्लेस का ज़िक्र किए हैं कि इस जगह पे उन्होंने ये देखा, उस जगह पे ये देखा। क्या उन्होंने आपके सो कॉल्ड कोई इस धर्म का ज़िक्र किया है क्या? आपके सो कॉल्ड हिंदू, हिंदुत्ववादी या आपके किसी धर्म का? बताइए आप हमें सीधे-सीधे बताइए। हिंदू आपके हमारा राम धर्म का में नहीं है, हमारा ज़िक्र है क्या? सनातन धर्म है, आपके सनातन। सनातन धर्म आपके है जी, सनातन धर्म सनातन। का कहाँ सनातन एविडेंस दीजिए आपका कहाँ सनातन तो धर्म आज है? तक नहीं है। अच्छा, दीजिए। आप मुझे धर्म की परिभाषा बता दीजिए क्या होता है? आप हमें एविडेंस दीजिए कि आपका कैसे सनातन धर्म है। इसका एविडेंस दीजिए आप हमें। जिसका ना आदि है, ना जिसका अंत है, ना हाँ, जिसकी। फिर कहानी कहानी यहाँ नहीं चलती है। यहाँ बिल्कुल कहानी नहीं चलती है। अनपढ़ गँवार जैसी कहानी मत करिए। आप बोल रहे हैं आप ग्रेजुएटेड हैं, अनपढ़ गँवार जैसी बात मत कीजिए। भारत में आज भी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें फिलॉसफी पढ़ाई जाती है। अगर जैन फिलॉसफी होगी, जैन धर्म का होगा तो उसको जैनिज़्म की फिलॉसफी पढ़ाई जाएगी। बुद्ध धर्म का होगा तो बुद्धिज़्म की फिलॉसफी। अगर ब्राह्मण होगा, ब्राह्मणवादी होगा तो उसको वैदिक फिलॉसफी पढ़ाई जाएगी। मुस्लिम होगा इस्लामिक, यहूदी होगा तो उनकी अपनी पढ़ाई जाएगी। तो ईसाईयत होगा तो उनको बाइबल, उन सबकी अपनी-अपनी फ़िलॉसफ़ी है। आपके इस सनातन धर्म का कौन-सा फ़िलॉसफ़ी है भाई? हमारा क्या पढ़ाया वैदिक है। जाता है इसमें?
वैदिक है, सब वैदिक कुछ पढ़ा जाता है तो उसमें। सीधे हाँ, तो सुन लिया आप लोगों ने? ये व्यक्ति बता रहे हैं कि इनका वैदिक है, तो काहे आप सनातन बोल रहे थे? भारत के आज तक सारे सिलेबस में कहीं सनातन नाम का आपके पूरे वेद में कहीं सनातन नहीं है, ऋग्वेद में कहीं सनातन शब्द नहीं है। कहानी गढ़ रहे हैं आप हमें? आप कहानी यहाँ गढ़ रहे हैं? आप सीधे-सीधे कहिए कि वैदिक है, तो आप ये बताइए कि आपके घर में कितने लोगों को वेद आता है? सभी को आता है, पढ़ते सारी सभी लोग पढ़ते हैं, जब भी जिसको मौका कब मिलता है। से? अंग्रेजों जब के आने से पहले आपके घर में कितने लोग वेद के ज्ञानी थे? अंग्रेज़ों की सुन लो मेरी बात, अब आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। आप हमसे कहानी मत गढ़िए। हमने पूछा अंग्रेजों के आने से पहले मैक्स मूलर ने पहली बार इसको सार्वजनिक किया था, पूरी दुनिया के सामने वेद को लाया था। तो आप हमको कहानी मत गढ़िए, जो पूछ रहा हूँ सीधा जवाब दीजिए। बाबा साहब से लेकर अब सब लोग जो हैं वेद इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि ये हक दिया गया है तब पढ़ पा रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए कि अंग्रेजों के आने से पहले वेद जो हैं आपके खर खानदान में, आपके जाति में, आपके सो कॉल्ड पूरे जो भी तबका है आपका, कितने लोग वेद के ज्ञानी थे? ये बताइए। सारे थे, सभी थे। अच्छा, सबूत वेद दिखाइए आप। के ज्ञान से ही आज सबूत ये सबूत हमारा दिखा सत्य एक सबूत सनातन बचा दिखाइए। हुआ है भाई साहब। एक सब फिर सत्य सनातन बोल रहे हैं। मैंने कहा ना कि आपका कोई सनातन-वनातन नहीं है, ज़बरदस्ती यहाँ पे बच्चों जैसा आप झूठ मत बोलिए। फिलॉसफी जब आपकी वैदिक है तो आप सीधे कहिए वैदिक। अब बताइए कि वेद पढ़ने का अधिकार कौन से जाति को है? सभी को था, कब? सभी को था, कब हर कौन-सी समय सदी था। में? कौन-सी आज सदी भी में? है, पहले भी था और देखिए फिर देखिए ये सब आप जो है ना तकिया कलाम मत गढ़िए, एक ही बात बार-बार बोलने से नहीं, आप सबूत दीजिए, बिना सबूत के कोई बात नहीं होती। आप हमें सबूत दीजिए कि कौन-सी सदी में वेद पढ़ने का सबको अधिकार था? वो सबूत दीजिए आप हमें। संत रविदास जी कब थे? संत कौन-सी रविदास जी, सदी में? संत रैदास जी कब थे? किस हुँ, समय में थे? वो वेद पढ़े थे? बिल्कुल पढ़ा था। मंत्री थे सबूत राजा के यहाँ दिखाइए आप वो, हमें। वैदिक ज्ञान थे सबूत वो। दिखाइए आप हमें। आप सबूत दिखाइए पढ़ आप हमें। लीजिए, पढ़ लीजिए, देख सब लीजिए क्या क्या सबूत कहते दिखा हैं। हैं? आप सबूत काशी के देखें जो राजा थे, उनको वो 1 भाई मिनट साहब ऐसे जो है ना कलाकार थे वो। देखें, यहाँ पे नशा नशा करके ना आप कुछ भी गपोड़ते जाएँगे, वो यहाँ नहीं चलता है। बिना सबूत दिखाए कोई नशेड़ी जो है ना कुछ भी गप हाँकता रहे, चलता नहीं है यहाँ पे। आप कुछ भी गप हाँक देंगे, यहाँ था, वहाँ था, हवा में हवाबाज़ी चल रही है क्या यहाँ पे? यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ सबूत मायने रखता है। आप यहाँ सबूत दिखाइए कि रविदास जी जो हैं उन्होंने क्या वेद पढ़ा था? तो वेद का ज़िक्र किया है, उनकी जो वाणी आती है, उसमें वेद के बारे में उन्होंने क्या कहा है? बताइए ज़रा आप हमें। फिर उन्होंने पढ़ा था, हमें इतना पता है वो पढ़े हुए हैं, एक संत थे, पढ़ा संत बिना पढ़े लिखा कहाँ से नहीं पता होता। चला आपको? आपको कहाँ से पता चला? किताबों से, धार्मिक कौन सी ग्रंथों किताब से से पता और चला? कौन सी किताब से धार्मिक पता चला ग्रंथों भाई? से। हाँ, तो हमने ज़रा संत सबूत रविदास दिखा जी की दीजिए किताब हमको। लाई है, ज़रा उनकी सबूत दिखाइए कि कहाँ पे लिखा है कि वो वेद के ज्ञानी थे? वेद के ज्ञान थे किताबों में कि बिना शिक्षा अगर की ग्रहण किए हो किसी को शिक्षा आ जाएगी? देखें, आप मुझे हम बताओ। यहाँ पे आप जो हैं जलेबियाँ मत भूनिए। जब सबूत माँगा जाए तो आप जो है ना डमरू बजा के नाचने मत लगिए मदारी की तरह। यहाँ सबूत माँगा गया है आपसे, आप तुरंत डमरू बजा के लगे नाचने। हम सबूत माँग रहे हैं, आप एक क्लेम किए हैं कि रविदास जी जो हैं उनके समय में आपने कहा कि मंत्री थे, आप वेद पढ़े हुए थे। अब हमने आपसे सबूत माँगा तो आप लगे नाचने। डमरू तमाशा बाज़ार चल रहा है क्या यहाँ पे? आपने जो क्लेम किया उसका सबूत दिखाइए ना कि रविदास जी ने अगर वेद पढ़ा था तो उनकी वाणी जो है कौन-सी भाषा में है? क्या उनको संस्कृत में उन्होंने कुछ भी लिखा है? क्या वेद की उन्होंने तारीफ़ की है? कहीं एक भी एविडेंस दिखाइए या किसी दूसरे राइटर से अगर आप कह रहे हैं कि आप पढ़े हैं, आपने जिस किताब से पढ़ा है उसका रेफ़रेंस आप दीजिए कि आपने किस किताब में पढ़ा है। ऐसे लग रहा है जैसे आपको जैसे सबूत माँगा जा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे चक्कर घिनने लग गया है, एकदम नाच के बिखिया के नाचे जा रहे हैं, बस सबूत नहीं दे रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आपने जिस किताब में पढ़ा है उसका पहले रेफ़रेंस दीजिए और ये रेफ़रेंस दीजिए कि रविदास जी की जो वाणी है उसमें वेद के बारे में क्या लिखा हुआ है? क्या उन्होंने कहीं पे एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने वेद पढ़ा है? ये बताइए आप। हाँ जी, बिल्कुल एक्सेप्ट किया हुआ है, नहीं, नहीं उनके गुरु हैं, उनको जिनसे उन्होंने बताइए, शिक्षा प्राप्त करी, उनके आचार्य हैं सबूत यहाँ पे। दीजिए। हमने सबूत माँगा है, फिर आप नाचने लगे। हम सबूत माँग रहे हैं, आप गपोड़ने लग रहे हैं। आप सबूत दीजिए कि आपने ये जो भी क्लेम किया है, वो कहाँ पे ये बात लिखी हुई है, उसका सबूत दीजिए आप। साबूत मैं कह रहा हूँ उनकी जीवनी पढ़ लेना, उनके आचार्य का भी नाम पता लग जाएगा। आप हमें वो दिखाइए यहाँ पे जीवनी, कौन-सी जीवनी में ये लिखा है कि उन्होंने वेद पढ़ा हुआ है और वेद पढ़ के वेद के बारे में क्या लिखा है? ये बताइए आप। हाँ, हम तो रविदास बोल रहे हैं, संत रैदास जी था उनका। संत रैदास जी की जीवनी पढ़ लेना सर, किताब कभी मिल जाएगी किसी। आप फिर देखें यहाँ पे मदारी नहीं चल रही है यहाँ पे, कि आप पढ़ लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। आप आए हैं यहाँ पे, आपने एक फेक क्लेम किया है यहाँ पे, आप यहाँ पे एक शब्द गपोड़े हैं कि रविदास जी जो है वो वेद पढ़े हुए हैं।
अरे वेद आपके कौन पढ़ता था? इनकी कहानी देखिए, इनकी अभी हम दिखाते हैं, इनकी वेद पढ़ा रहे हैं। ये इनका शंकराचार्य जो है वो क्या लिखा है, नहीं पहले उसको दिखा लेते हैं, तब एक और पॉइंट दिखाना भी बच गया है। बात चल रही थी, भाग रहे थे। ये देखें, ये आपका ज़रा आपके शंकराचार्य जो हैं, जो रविदास जी से पहले के हैं, उन्होंने यहाँ पे अपने भाष्य में कुछ लिखा हुआ है, ज़रा इसको सुनाएँगे? इसको ज़रा सुनाइए तो ये क्या लिखा है आपके शंकर भाष्य में? पढ़िए अनुवाद ज़रा दिखा इसको। रहे हैं आप। सुनिए सर, ये मैक्स मुलर का देखें 1 मिनट, कहानी मत गढ़िए। अगर आपको पढ़ने आता है तो सबको दिख रहा होगा कि अनुवाद नहीं है। ऊपर जो है उसके श्लोक लिखे हुए हैं। ज़रा श्लोक पढ़ के सुनाइए तो एक बार। एडिट किया हुआ है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। देखिए फिर कहानी गढ़ रहा है ये। सब लोग आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति से सबूत माँगा गया, इस व्यक्ति ने सबूत नहीं दिखाया। हमेशा मुँह खोला, शब्द गपोड़ते रहा, लगातार गपोड़ा, कई बार गपोड़ा और फिर से गपोड़ा। और जब हमने इसको खोल के दिखाया कि इसके ब्रह्म सूत्र का 1338 पर शंकर भाष्य में ये बात लिखी हुई है कि शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है, वेद श्रवण प्रतिषेधो। शूद्र को वेद सुनने का अधिकार नहीं है, प्रतिषेधो लिखा है, निषेध किया गया है श्रवण, वेद श्रवण का। फिर लिखा है और न पढ़ने का और न उसके अर्थ समझने का अधिकार है, न उसके अनुसार अनुष्ठान यज्ञ आदि करने का। यदि वह शूद्र वेद पढ़ने वाले के पास जाकर उसे वेद को सुन ले तो उसके दोनों कानों में सीसा और लाख पिघलाकर भर देनी चाहिए। शूद्र चलता फिरता शमशान होता है, अतः उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए और को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए। शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये शंकर ने लिखा है। कौन सी सदी में? तो ये देखे, इन लोगों का खुद का क्लेम है कि ये बात जो है शंकराचार्य यानी 9वीं सदी में ये क्लेम कर रहे हैं कि 9वीं सदी में हमारे शंकराचार्य थे, जो ये लिखा है। अब आप हमें ये बता दीजिए कि ये 9वीं सदी में शंकराचार्य जब ये बात कह रहा है, तो आपका कौन-सा ऐसा गुरुकुल था जिसमें आप जो हैं रविदास जी को वेद पढ़ाए थे? बताइए। ये जो बुक्स दिखा रहे हैं आप ना, ये मैक्स मुलर का अनुवाद दिखा रहे हैं। फिर देखिए, फिर कहानी गढ़ रहा है। इसको अंग्रेजी और हिंदी में अंतर नहीं पता है। आप लोग देख लीजिए, इस बंदे को अंग्रेजी और हिंदी में अंतर नहीं पता है। मैक्स मूलर कौन-सी भाषा में लिखता था? हैं। हुँ? भाई साहब, ये मैक्स मुलर की मैक्स किताब दिखा मूलर रहे हैं आप। आप लोग देख रहे हैं? ये बंदे ने बताया कि ये ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किया है, पर मुझे अब लग रहा है कि ये बंदा 5वीं में 5 बार फेल हो गया होगा। ये सब लोग देख सकते हैं कि ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये कह रहा है मैक्स मूलर कभी हिंदी में लिखा ही नहीं। मैक्स मूलर ने कभी हिंदी में नहीं लिखा। अच्छा, ये मैक्स मूलर बहुत कह रहा है। इसको ना मैक्स मूलर भी थोड़ा खोल के दिखाया जाए। लेकिन मैक्स मूलर को खोलने से पहले इनकी ज़रा सरस्वती हम दिखाया जाए। ये सरस्वती बीच में बड़ा कर रहे थे। आइए इनका थोड़ा-सा हम लोग सरस्वती देख लेते हैं। ये सरस्वती थी, इनकी संस्कृत जो है सरस्वती थी। हुँ। ये ज़रा पढ़ें ये भाई। ये स्क्रीन पे दिख रहा है ये? कौन है ये? ये दिल्ली म्यूज़ियम में रखा हुआ है ये। हाँ जी, किसकी मूर्ति है ये? बताएँ भाई, ये किसकी मूर्ति है? ये दिल्ली म्यूज़ियम से उठाया गया है। मूर्ति है, होगी किसी की। किसी की क्या है? मूर्ति मतलब किसी की किसका भी हो आपको लग सकती रहा है? आपका धर्म है, आप किसका लग रहा है? किसका है ये? है। स्त्री जाति का है। स्त्री जाति में किसका है? यही तो पूछ रहे हैं। नारी 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 का। नारी का है? हाँ। बताइए, नारी का है? हाँ, बताओ इसमें नारी क्या का है? दिक हाँ, ये सरस्वती का है भाई। आपका जो ये सरस म्यूज़ियम है, दिल्ली नेशनल म्यूज़ियम जो है, उसने लिख रखा है कि सरस्वती जी का है। अब बताओ आप हमें, ये आपकी सरस्वती हैं। इनके सर के ऊपर ज़रा देखो तो कौन बैठा हुआ है? मुकुट है। दिख रहा है? मुकुट में कौन बैठा हुआ है? मुकुट में कौन बैठा हुआ है? हाँ, मुकुट पे कि कोई बैठा हुआ है ना? हाँ, बता तो रहा हूँ भाई, देवी है हमारी ये कोई। देवी हैं? अरे हाँ, भाई, ये आपकी सरस्वती है। सरस्वती हैं। ये नहीं, नहीं, आपकी नहीं, सरस्वती सरस्वती नहीं है। हैं। नहीं, 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 सरस्वती सरस्वती नहीं नहीं है है? भाई साहब ये। तो सुन लिया आप लोगों ने। अब ये बंदा जो है भारत के एएसआई नेशनल भारत का संग्रहालय है, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया जो है, उनसे भी बड़ा ये ज्ञानी बन गए ये। एएसआई से बड़ा ज्ञानी बन गए ये। अब ये बता रहे हैं कि सरस्वती ही नहीं है। दिल्ली नेशनल म्यूजियम में जाके वहाँ पे सरस्वती लिख रखा है कि सरस्वती हैं। और उनके सर पे आप लोग देख सकते हैं, पूरा कपड़ा-लत्ता देख लीजिए, हाथ देख लीजिए, हाथ में क्या-क्या ये लपेटी हुई हैं, हाथ में पांडुलिपि ली हुई हैं। ये बंदा क्या बोल रहा था कि उस समय कागज नहीं होते थे। आप देख लीजिए, हाथ में पांडुलिपि ली हुई है। और ये मूर्ति भी ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम शासन काल का है, ये पहले का है ये। ये 7वीं 8वीं सदी के दौरान का है ये मूर्ति। और ये देखिए, हाथ में पांडुलिपि भी है।
और भारत में जितने विदेश से लोग पढ़ने आते थे, सब यहाँ से पढ़-पढ़ के गए हैं और लिख-लिख के किताबें ले-ले के गए हैं। कहीं पे किसी ने इनके ना कोई सनातन धर्म की चर्चा की, ना इनके हिंदू धर्म की ना इनके ब्राह्मण धर्म की। पूरे भारत में अगर कुछ मिला उनको तो बुद्धिज़्म मिला। और इवन ये जिसको सरस्वती ये जो इनकी देवी बनी हुई है, जो हाथ में पांडुलिपि ली हुई हैं, इनके सर पर यहाँ आप लोग देख सकते हैं राइट साइड में बुध बैठे हुए हैं। ऊपर बुध बैठे हुए हैं। अब आप लोग देख लीजिए कि विदेश से जो ट्रैवलर उस समय आया, उसको भी बुद्ध दिखे। मूर्तियाँ जो आ रही हैं, वो पूरा का पूरा बुद्धिज़्म की हैं। इनका अपना कुछ है नहीं। इनके गुरुकुल का कोई सबूत नहीं मिला। और जितने वहाँ से जो सबूत मिले, वो सारे किसके सबूत हैं? तो वो यूनिवर्सिटी जो मिल रही है, चाहे नालंदा हो, तक्षशिला हो, तेल्हारा हो, अवंतिका हो, वेकमशिला हो, सब के सब बुद्धिज़्म की यूनिवर्सिटी हैं। और ये ज्ञानी ज्ञान बाँट रहे हैं। देखिए भाग गया ये। ये भाग गया ये। स्क्रीन छोड़ के भाग गया, आप लोग देख लीजिए ये। ये बंदा जो है स्क्रीन छोड़ के भाग गया, आ गए थे ये ज्ञान देने के लिए, बाँटने के लिए कि पढ़ाई चलती थी। अरे ये महिला थी, ये पढ़ाई करती थी और इनके सर पे बुध बैठे थे, तब ये पढ़ाई कर रही थी। जिस दिन इनके सर से आपने बुध को काट दिया, आपने वाल्मीकि रामायण आपने लिखवाया और वाल्मीकि रामायण में क्या लिखवाया? बुध को गाली दिया। और जिस दिन आपने बुध को गाली दिया, सर से आपने बुध को हटा दिया, उस दिन से महिलाओं को आपने अनपढ़ बना दिया। ये आपकी हकीकत थी। और यहाँ पे किताब खुले तो देखे बंदा भाग गया ये। ये बंदा जो है भाग खड़ा हुआ। ज्ञान देने आए थे इनका। अब मैक्स मूलर कर रहे थे। अभी मैक्स मूलर पे चर्चा होनी थी तब तक ये भाग गया ये। पहले इनका तब तक मैं इनका पहले वाल्मीकि रामायण दिखा देता हूँ। जिसमें जय श्री राम लिख के आया था ना, ये बता रहा था महिला शिक्षा। उस महिला के ऊपर बुध बैठे हुए थे तो वो सरस्वती है, हाथ में पांडुलिपि था। देखिए वो। और यहाँ पे ये देखिए इनके वाल्मीकि रामायण में ये बुध को गाली देना शुरू किए। अब महिलाएं जो हैं सब अनपढ़ बनना शुरू हो गई। ये देख लीजिए। इन्होंने पूरे वाल्मीकि रामायण में कहीं पे नहीं लिखा है कि सीता जो है वो किसी गुरुकुल में गई थी पढ़ाई करने के लिए, अनपढ़ बना दिया। और भारत में पुरानी मूर्तियां मिल रही हैं जिस पर जिनके सर पे बुध बैठे हुए हैं। सब लोग देख सकते हैं उनके ऊपर बुध बैठे हैं, महिलाओं के ऊपर। और देखिए क्या लिखते हैं, जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुध भी दंडनीय है। मतलब जिस महिला के ऊपर बुध बैठे हुए थे, वो महिला जो है उनकी पढ़ाई हो रही है, हाथ में पांडुलिपि ली हुई है। और इन लोगों ने बुध को काटा, गाली-गलौज शुरू किया और साथ में महिलाओं को एजुकेशन से गायब कर दिया। ये बोल रहे थे कि सावित्रीबाई फुले कैसे पढ़ी हैं? सावित्रीबाई फुले ना अंग्रेजों का जो सिस्टम आया तब पढ़ी हैं। तब जाके भारत के लोग पढ़े हैं। कहानी गढ़ने आए थे। अब भाग खड़े हुए डिबेट के बीच से छोड़ के भाग गया ये। ये बंदा जो है डिबेट छोड़ के भाग गया। सनातन अभी धर्म पे चर्चा होनी थी। सनातन धर्म आ जाते ना थोड़ा और चर्चा होता, भाग गया ये बीच में छोड़ के।